ओम शांति। आज मीठे मीठे बाप दादा के आप सभी मीठे मीठे ऐसे आदर्श, जिस आदर्श को बाबा ने चैलेंज के रूप में साधु संत महात्माएं, शास्त्र और परंपरा से जो एक बात गलतफहमी है, परंतु असत्य को सत्य बताकर और सभी को भ्रमित करते आए, उसके लिए आप सभी ने एक ऐसा पान का बीड़ा उठाया कि जो असंभव बात शास्त्रज्ञों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने, गुरुओं ने, वेदों ने या फिर जो भी धार्मिक और आध्यात्मिक कहलाने वाली महान हस्तियां हैं, जिन्होंने कहा कि कभी भी आग और रुई इकट्ठे नहीं रह सकते, कभी भी पति पत्नी एक साथ रहें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, यह असंभव है, अशक्य है। परंतु आज हम आप सभी के जीवन को देखते हुए, जानते हुए, मानते हुए और गर्व से और गौरव से, जो गर्व और गौरव आपका है, परंतु हम सभी बाबा के जो भी इस विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, भाई बहनें हैं, हम सभी आपके ऊपर बहुत ही नाज करते हैं कि बाबा के आप वो अमूल्य रत्न हो, जो अमूल्य रत्न प्रभु का सत्य परिचय अपनी धारणाओं से, अपनी चलन से, अपने दिव्य पवित्र चरित्र से सारी दुनिया के आगे असत्य को सत्य सिद्ध करके दिखा रहे हो। इसीलिए आप सभी प्रथम अपने ऊपर खूब जोरों से तालियां बजाएं, क्योंकि आज आप सभी का बाबा के इस घर में, या ये कहें कि आपके अपने घर में स्वागत भी है और साथ साथ क्या है, सम्मान। मान तो मिलता ही है। दुनिया में लोग कई प्रकार से कईयों को मान देते हैं, मान के योग्य नहीं होंगे तो भी मान देंगे, लेकिन आप सम्मानित तो हो, यानी सत्य मान के अधिकारी हो, आप सच्चे सच्चे मान के हकदार हो और मान लेने के योग्य पात्र हो। इसीलिए मीठे मीठे परम प्रिय परम पिता परमात्मा आज अपने घर में अपने ही ऐसे चैलेंज करने वाले बच्चे, पान का बीड़ा उठाकर उसको निभाने वाले, सत्य को सिद्ध करने वाले बच्चों को आमंत्रित किया है। आप आमंत्रण से आज आए हो यहाँ पर, और सभी
निमंत्रण पर पहुँचे हो। हम सभी भक्ति मार्ग से लेकर के प्रभु को निमंत्रण देते रहे, और वह भी दुख, अशांति, दर्द और पीड़ा के साथ। लेकिन मीठे मीठे बाप दादा ने और बाप दादा के बच्चों ने आज आपको बहुत ही खुशी से, बड़े उत्साह से और बड़े उमंग के साथ आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो खुशी आपको ज़्यादा है कि हमको? किसको खुशी ज़्यादा है? हम कहते हैं हमको। आपके अनेक हाथ हैं, मेरे साथ किसका हाथ है? बाबा का। तो आप लोगों के साथ भी किसका हाथ है? बाबा का। क्योंकि संगम युग पर जो भी बाबा के बच्चे हैं, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे, चाहे शिव बाबा के बच्चे, यह जो हमारा ईश्वरीय शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, जो उच्चते उच्च कुल ब्राह्मण कुल संगम युग का, उसमें कोई युगल होता ही नहीं है। पहले तो ये बात सभी के मन में पक्की हो। हमारे इस परिवार के अंदर, पीछे हमारे सभी भाई बहनें सुन रहे हैं ना, हमारे इस परिवार में कोई भी लौकिक देहधारी युगल रूप में होते ही नहीं है। सही बात है? सही बात लगे तो हाथ उठाओ। अगर युगल रूप में कोई है तो कौन है? मैं और मेरा बाबा। बाबा कहते हैं हम कंबाइंड है बस, और कोई भी न युगल है, न कंबाइंड है, न जीवन साथी है। क्योंकि जीवन हमारा कब से शुरू हुआ? आत्मा का जीवन प्रारंभ कब से होता है? बोलो। जब हम परम धाम से नीचे उतरते हैं सतयुग में, तो उस पहले जन्म के प्रथम दिन से हमारा जीवन शुरू होता है, और वह जीवन हमारी कितने वर्षों तक चलती है? लेसन याद करो। 5000 वर्ष पूरा। अब हमारी जीवन में अभी आई है वानप्रस्थ अवस्था। बाबा कहते हैं ना, हम सभी वानप्रस्थी हैं। चाहे छोटा बच्चा भी हो, वो भी क्या है? वो भी वानप्रस्थी है। तो इसीलिए एक बात फाइनल हो गई कि हम सब बाबा के बच्चे, शिव बाबा के हैं तो भाई भाई, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन, लेकिन युगल नहीं। और इसीलिए बाबा ने जादू क्या कर दिया? वो जादूगर है, उस जादूगर ने ये जादू कर दिया कि सभी को जो युगल हैं, आज मैं उनकी बात करूंगी, युगल में जो हमारे भाई हैं और जो हमारी बहनें हैं, उनको बाबा ने कौन सा टाइटल दे दिया पहचान का? आप अपनी पहचान कैसे दोगे? कोई एक भाई बतावे उठ करके, क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार फलाना भाई। ठीक है, सभी ये पहचान देते हो। ऐसे ही हमारी बहनें क्या कहेंगी? मैं ब्रह्मा कुमारी फलानी बहन हूँ। तो आप कुमार हैं या अधर कुमार हैं? सभी एक ही आवाज़ में बोलो।
कुमार हैं। और हमारी बहनें बोले सभी कौन हो? कुमारियाँ। माताएं हो या कुमारियाँ? माताएं, कुमारियाँ। ठीक बात है, पक्का है। तो बाबा ने पहचान दे दी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो कुमार और कुमारी, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, कुमार और कुमारी माना पवित्र ब्रह्मचर्य व्रतधारी, जो जन्म से ही पवित्र होते हैं, वो है कुमार। शादी तो बाद में होती है, तब जाके कुमार मिट जाता है और वो बच्चों के माँ बाप बनते हैं। कुमारी भी शादी के बाद जीवन बदल जाता है और वह भी बच्चों की माँ बन जाती है। तो आप कहेंगे हमारे तो बच्चे हैं, तो हम तो माता पिता हैं उनके। बेशक, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, पर वो आप लौकिक माता पिता हो। संगम युग दो युगों का मेल है, कलह युग और सतयुग के बीच का समय, वो है संगम युग। तो आप माता पिता भी हैं और आप कुमार कुमारी भी हैं। माता पिता आप लौकिक में हैं और कुमार कुमारी ये आपकी अलौकिक पहचान है। तो आपको दो तरफ निभाना होता है, संतुलन बनाना पड़ता है। इसलिए मीठे मीठे बाबा ने क्या किया, हमें वह कला सिखलाई जो संतुलन में हमें चलाती है। और वो कौन सी कला है जो संतुलन सिखलाती है? सभी सोच में पड़ गए। उस कला के तो आप माहिर हो सभी। वो कला तो आप दूसरों को दिखाते भी हो। वो है राजयोग की कला। राजयोग जीवन जीने की कला कहते हैं ना। साथ साथ राजयोग हमें क्या सिखलाता है? संतुलित जीवन सिखलाता है, संतुलन बनाना सिखलाता है। सिर्फ ज्ञान हो और योग ना हो तो जो आपने समझा है उसको आप प्रैक्टिकल में ला नहीं पाएंगे। तो ज्ञान और योग दो बातें बाबा ने सिखला दी, और उस ज्ञान को और योग को क्या कहा जाता है? ज्ञानामृत। और योग को भी कहा जाता है योगामृत। तो ये दोनों अमृत बाबा ने हम बच्चों को संगम पर आकर के जन्म से ही पिलाया। क्यों? क्योंकि बाबा खुद अजर अमर अविनाशी। तो बाबा हम बच्चों को भी अपने समान बनाना चाहता है। तो अमर भव कैसे बनेंगे? अमृत पीने से। अमृत जो है वो शास्त्रों में भी विदित है कि जिन्होंने अमृत पिया वो अमर हो गए। और यही कारण था असुर और देवताओं ने जब भी महाभिनिष्क्रमण जैसा समुद्र मंथन किया तो दोनों किस बात के लिए लड़ने लगे? जब अमृत का कलश बाहर आया, असुर समझे कि मैं अमर हो जाऊं पी करके, और देवताएं समझे कि मैं अमर हो जाऊं पी करके। लेकिन प्रभु भी बड़ा पक्षपाती है। उसने भी क्या किया? हम बच्चों के लिए युक्ति रची और मोहिनी मूरत
के द्वारा अमृत कलश किसको दिलवाया? हम बच्चों को दिलाया। कितने न सौभाग्यशाली हम बच्चे हैं। तो ये अमृत, उसके साथ जुड़ा है समय। अमृत, ज्ञानामृत, योगामृत। परंतु इन दोनों का फायदा जीवन में कब है? जब हम उसकी वेला में उसका पान करते हैं। और वो वेला कौन सी है? अमृत वेला। तो संगम युग की वेला को भी अमृत नाम दिया गया, क्योंकि अमर बनाने वाले अमरनाथ बाबा से हम अमर बनने वाले बच्चे उस वेला में मिलते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं। तो पहले मंगल मिलन मना करके और हम बाबा से सर्व संबंधों का रस लेते हैं। जो भी रस लेना चाहे, जिस भी संबंध का सुख लेना चाहे, वो उस समय उस माता पिता से अमृत का रस स्वादन करके और स्वयं को हम अमर बनाते हैं। यही वो मंगल मिलन की वेला है जो भक्ति मार्ग में भी गाते आए। आत्मा परमात्मा, आगे बोलो, सुंदर मेला कर दिया। जब कौन मिला? सतगुरु खुद मिला दलाल के रूप में। तो बाबा ने हम बच्चों को एक स्पेशल समय दिया, क्योंकि हम बहुत भटके भक्ति मार्ग में। उसको मिलने के लिए, उसको पाने के लिए, उसके सन्मुख बातें करने के लिए, हाँ, जो कुछ भी हमें चाहिए वो प्राप्त करने के लिए, जो भी हमें मांगना है वो मांगने के लिए, क्या नहीं किया हमने भक्ति मार्ग में। तो इन सभी बातों का फल बाबा कहते मैं देने आया हूँ, और विशेष तुम भक्तों को। कौन से भक्त? जो भक्ति मार्ग में आदि काल से लेकर के भक्ति करते आए। तो वो भक्त और कोई नहीं, हम सभी को ये निश्चय है कि हम ही वो आदि काल के भक्त हैं। तो हम भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, हम बच्चों को मिलने के लिए, हम बच्चों की पुकार सुनकर, हम बच्चों के दुख दर्द अशांति ये सब न सहन करते हुए बाबा धरती पर आए। बाबा हम बच्चों से जो बिछड़े थे भक्ति मार्ग से तो क्या, लेकिन सतयुग से लेकर, परंतु सतयुग त्रेता में हम ऊपर से नीचे उसी समय आते हैं, तभी इतना दुख नहीं होता हमें, क्योंकि हम सुख के दिनों में गुजरते हैं। तो सुख में सिमरन नहीं करते हैं, हम सुख से प्रारब्ध भोगते हैं जो बाप ने हमको वर्ष के रूप में दिया। लेकिन जब द्वापर युग आया तो धीरे 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 हम बाबा से बिछड़े, ये स्मृति हमारी बढ़ती गई, और कलयुग युग के अंत तक आखिर हमने कहा हे प्रभु तूने जो वायदा किया वो आकर के निभा, हमको आकर के मिलो। क्यों मिलो? तू दिलबर है, तेरे साथ हमको बहुत दिल की बातें करनी है। और सभी अमृत वेले एक भी भाई बहन ऐसा बैठा है जो अमृत वेले दिल की बात बाबा को न बताता हो? एक भी भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो काले कोट पहन के भी बाबा के आगे न बैठते हो?
एक भी भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो सफ़ेद कोट पहन के न बैठे हों। एक भी भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो बाबा के मिलन के प्यासे न हो। एक भी भाई बहन, सबका जवाब एक साथ हाथ उठा के बाद में देना। एक भी भाई बहन ऐसा बैठा है जो बाबा से पूरा पूरा 21 जन्मों का वर्षा लेने की इच्छा न रखता हो। एक भी भाई बहन ऐसा बैठा है जो भाग्य विधाता से अपना भाग्य बनाना न चाहता हो। एक भी भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो बाबा न मिले तो उनको चले। तो जितना अमृत वेले हम सर्व संबंधों से सर्व रस लेते हैं, सर्व सुख प्राप्त करते हैं, न सिर्फ इतना, लेकिन जीवन के अंदर द्वापर युग से लेकर के कलयुग युग के अंत तक जो भी अल्पकाल की सदा काल की, चाहे छोटी छोटी आवश्यकताएं, चाहे छोटी छोटी इच्छाएं, चाहे छोटी छोटी आशाएं, चाहे छोटी छोटी अपेक्षाएं, साथ में बड़ी बड़ी सब बातें, ये हमने बाबा से चाही ना हो कि बाबा हमारी ये मनोकामनाएं सभी पूर्ण करे। और इसीलिए समय प्रति समय भक्ति में तो हम अल्पकाल का मांगते आए, क्योंकि अक्ल ही नहीं थी, मांगने का भी अक्ल नहीं था कि हम सागर, जो सर्वगुणों का सागर है, जो सर्व शक्तियों का सर्वशक्तिमान है, जो सर्व खजाने बच्चों पर लुटाते हैं, ऐसे बाप से मुझे क्या मांगना चाहिए। वो तो हमें जितना चाहे उतना देने को तैयार है, लेकिन हमने मांगा कितना? हमने अल्पकाल का मांगा, कभी आयु मांगी, कभी धन मांगा, कभी संतान मांगी, कभी कोई कार्य की सफलता मांगी, फिर घड़ी घड़ी उसके द्वार पर मांगने के लिए हम सवाली बन के खड़े रहे, भिखारी बन के आते रहे। किसके द्वार पर? बाप के द्वार पर। क्योंकि बाप है ये तो भूल गया, और संबंध में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि वो भगवान और हम उसके भक्त। बाबा ने वो तोड़ दी। बाबा ने कहा तुम मेरे लाडले सिकिलदे 5000 वर्ष पहले के बिछड़े हुए मिले हो, सिकिलदे बच्चे हो। तो अमृत वेला हमारे लिए अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अभी मैं जब यहाँ हॉल में प्रवेश किया तो ऐसा लगा कि मैं भट्ठी में आ गई हूँ। इतनी गर्माहस, गर्मी और ताप का अनुभव हो रहा था। और जैसे ही बैठी तो इतने में क्या हुआ, अचानक चारों तरफ से हवाएं एसी की चलने लग गई। मैंने देखा सभी फ्रेश हो गए, सभी इधर उधर एक दो को देख के खुश हो रहे थे, सभी के चेहरे खिल गए। तो बाबा आए हैं हमें हर्षित मुख बनाने, परिवर्तन करने हमारे जीवन के अंदर, जो आप लोगों ने किया। कईयों ने 20 बरस से, कईयों ने 20 बरस से भी, कईयों के ऊपर वर्ष हो गए, और सभी ने अपने सच्चे स्नेह का,
सुनना आपकी महिमा है। आप सभी ने उस परमपिता परमात्मा को अपने सच्चे स्नेह का ब्रह्मचर्य व्रत और उसके साथ जो भी ईश्वरीय नियम, कायदे और मर्यादाएं हैं उनका पालन करके सबूत दिया। अभी हर एक अपने दिल से पूछना कि मैंने प्रैक्टिकल सभी बातों का सबूत दिया है। नहीं दिया है तो यहाँ पधारे हो आप सभी किस लिए? एक तो भट्ठी में पके हुए तो हो ही, 20 बरस से पकते रहे हो, कई 20 बरस से ऊपर भी पकते रहते हैं, पक गए हो। लेकिन ये पका हुआ माल, माना हम पके हुए बाबा के धारणा मूर्त बच्चे, उनका इंतज़ार कौन कर रहा है? नई दुनिया जो बन रही है ना, तो वहाँ भी ईंटें तो लगेगी, महल ऐसे ही थोड़ी बनेगा, नई दुनिया ऐसे थोड़ी बनेगी। तो अभी हम ईंटों का परिवर्तन, मिट्टी से बाबा ने क्या किया? सोने में परिवर्तन किया है। सोने में माना ये सोना नहीं, लेकिन सुवर्ण, सुंदर रंग रूप वाली ईंटें। तो हम सभी को बाबा ने वो ईंट बनाने की ये प्रोसेस भट्ठी के रूप में की है। तो हम सभी भट्ठी में आते हैं और भट्ठी शॉर्ट में आप सभी को पता है, बरसों से आप अपने अपने केंद्रों पर अपनी अपनी जो महान बाप समान टीचर्स बहनें हैं उनके द्वारा आप भट्ठी करते आए हो। भट्ठी का अर्थ, भट्ठी की परिभाषा सब ये आप सुनते आए हो कि भट्ठी माना पकना, और वो भी आग में पकना, अग्नि में पकना। तो अग्नि में जो चीज़ डाली जाती है उस चीज़ का रंग बदलता है, रूप भी बदलता है, उसका उपयोग भी बदलता है, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं, उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। जो जितना पकता है उतनी उसकी डिमांड प्रभु के घर में। अब डिमांड कहाँ पर है? अब हमने ये जो सब बदली किया, अपना जो परिवर्तन किया, रंग बदला, रूप बदला, हमने अपने कर्म बदले, हमने अपने गुण बदले, अवगुण से गुणवान बने, चरित्र निर्माण किया, बाप समान बनने का लक्ष्य रख करके हमने वर्षों से योग तपस्या की खुली आंखों से। हाँ, कभी कभी योग में भाई बहनें कहते आज जरा माया आ गई, आज जरा नींद आ गई, आज जरा झुटका आ गया, आज बराबर योग नहीं लगा, आज मेरे को व्यर्थ विचार बहुत चले। कभी कभी ऐसी स्थिति निर्माण हुई, परंतु एकाग्रता के साथ सभी ने योग में कमाई की, शक्तियाँ भरी, उन शक्तियों से अवगुणों को गुणों में लाया, कमजोरियों में ताकत भरी, नेगेटिव को पॉजिटिव किया, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित किया, और किस योग्य बने, किस लायक बने, बाबा ने यहाँ बुलाया है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बाप को परम पिता, परम शिक्षक
और परम सतगुरु, इन तीनों रूपों से जितना बाप समान तुमको तैयार करना था, बाप ने तुम बच्चों को तैयार किया। अब जो जितना तैयार हुआ वो साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेगा। तो बाबा कहते हैं अभी फिलहाल जब तक मधुबन में हो स्टेज का पर्दा बंद है, लेकिन जब यहाँ से जाओगे अपने अपने स्थान पर तो क्या होगा, जैसे मधुबन के बाहर आप कदम धरोगे स्टेज का पर्दा खुलेगा और आपको लोग देखेंगे और देख करके उनको क्या दिखाई पड़े। बाबा कहते हैं तुम्हारे मस्तक में किसकी चमक दिखाई पड़े, बाप की वो चमक दिखाई पड़े, नैनों में भी वही रूहानी चमक दिखाई पड़े। आपको क्या देखे उनको वो बाप की याद आवे। चलो बाप एकदम याद ना भी आए, परंतु आप कुछ अलौकिक हो, कुछ बदले हुए हो, कुछ दिव्य हो, कुछ अलग हो, ऐसा तो दिखाई सकते हो। तो यहाँ एक तो जो भी यहाँ क्लासेस आपको भट्ठी के रूप में मिलेंगे और फिर अमृत वेले का फाउंडेशन, जिसका जहाँ जितना कमज़ोर हो, इन दो बातों को यहाँ से पक्का करके जाना है। अमृत वेले कई रोज़ उठते होंगे, परंतु अमृत वेले उठने के बाद कभी हम बाबा के बच्चे बन के रूरिहान करते, कभी हम बाबा से शक्तियाँ लेते, कभी कर्मातीत बनने के लिए स्वयं को तैयार करते, ये सब करते हैं। लेकिन विधि पूर्वक करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। विधि क्या कहती है, एक तो पूर्व रात्रि को तैयार हो जाओ। पूर्व रात्रि अपनी आत्मा की, मन की, बुद्धि की, अंदर की स्थिति ऐसी शांत बनाकर बाबा की याद में निश्चिंत होकर, निश्चय बुद्धि निश्चिंत होते हैं, और जो निश्चिंत होता है वो बेपरवाह बादशाह होता है। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह परंतु निमित्त जिम्मेवार, इस भान में देह भान को भूलकर बाबा की याद में देही अभिमानी बनकर अगर बाबा की याद में सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और अमृत वेले आँख भी व्यवस्थित खुलेगी। तो बाबा को गुड नाइट करें ताकि हमारी रात्रि निर्विघ्न जाए। फिर हम आगे सुबह तैयार होंगे। रात्रि अगर हम बराबर ठीक सोए विधि पूर्वक तो स्वप्न भी अच्छे आएंगे, कोई शिकायत स्वप्न की भी नहीं रहेगी, और उठने से आलस्य नहीं आएगा, सुस्ती नहीं होगी। उठने के बाद हम एकदम चुस्त होकर के बैठेंगे। नहीं तो क्या होता है, हम उठेंगे आराम से, धीरे धीरे उठेंगे, धीरे धीरे मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे, कोई तैयारी नहीं की कुछ, और हम यूं ही बस कुछ ठंडी के दिन है तो रजाई चादर शॉल ओढ़कर बैठ जाएंगे, बाल बनाए नहीं बनाए, बस यूं ही आकर के मतलब हमको नेमीनाथ बन के योग करना है।
श्रीमत का पालन हमको नेमीनाथ बन के करना है तो कर डालते हैं। नहीं, हम रात्रि को ही अपनी योग की तैयारी करके रखें। अगर हमको गीत बजाने हैं, रात को तैयार करके रखो। जिस स्थान पर आप बैठोगे उस स्थान को भी सात्विक बना के रखो। जो आपको वहाँ आजू बाजू कोई भी ऐसी चीज़ या पदार्थ न हो जो आपको अपनी ओर आकर्षित करे, निंद्रा की ओर खींचे। बिस्तरे के ऊपर तो बैठना ही नहीं है। कई क्या करते हैं, उठने से बिस्तरे पर ही बैठते हैं। हाँ बैठो, उठने से 2 मिनट भले आप आंखें बंद करके बाबा को गुड मॉर्निंग करो भले, लेकिन योग नहीं करो वहाँ पर। बिस्तरे को छोड़ दो, नहीं तो बिस्तरा आपको नहीं छोड़ेगा, वो खींचता रहेगा। तो विधि पूर्वक फिर अमृत वेले की तैयारी करके फिर हम योग में बैठे, और फिर योग करने के पश्चात जो अमृत वेले योग की हमारी विधि है, वो विधि में भी तैयारी है। और वो तैयारी कौन सी है? हमारी अशरीरी स्थिति बनाना, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलना, देह की दुनिया को भी भूलना, देह के सर्व व्यवहारों को भी भूलना। कुछ भी हमें उस समय याद नहीं आए। ये तब होगा जब रात्रि को हम ऐसी स्थिति में सोएंगे, तो सुबह हमारी अमृत वेले जो स्थिति होगी हम बैठने की योग में, वो वैसी रहेगी। फिर जैसे बाबा कहते हैं, ना हमारा उस समय सेवा के लिए कोई प्लान चले, ना हमारी उस समय कोई ऐसी रूरियान चले जो हमारा टाइम उसमें जाए, ना हमारा व्यर्थ समय अपनी नींद को भगाने में जाए, स्वयं को चुस्त करने में जाए या तैयारी करने में जाए। नहीं, हमारा समय कहीं भी नष्ट न हो, बस बैठे। और स्थिति क्या? मैं और मेरा बाबा, तीसरा कोई नहीं। चाहे कितने भी आजू बाजू आके बैठ जाए। अभी अभी कल परसों बाबा ने मुरली चलाई कि अभ्यास क्या करो, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो। ये भी अभ्यास करना पड़ता है। हम बैठ के अभ्यास करते हैं ना एकांत में या व्यवस्थित बाबा के कमरे में, तो फिर हमको वही आदत पड़ती है। फिर हम चलते फिरते इतना बाबा को याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनो, और निरंतर भी सहज योगी, और सहज योगी भी सरलता वाला योगी, मेहनत वाला योगी नहीं। मोहब्बत से याद करने वाला, लगन में मगन होने वाला मग्न योगी, रमता राम, ऐसा योगी। तो वो हम तब बन सकेंगे। तो हम वो तैयारी करें। फिर हम बैठेंगे विधि पूर्वक। जब विधि पूर्वक बैठ के जो विधि बाबा ने सिखाई, पहले लेसन से लेकर, पहले दिन से लेकर, उस ही विधि से हम बैठे, तो फिर क्या होगा? हमें प्राप्ति ही प्राप्ति। प्राप्ति का भी संकल्प नहीं करना होता है, क्योंकि बाबा हमारा मांगने से नहीं देता। बाबा के पास मांगने की ज़रूरत नहीं, बाबा को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि बाबा आप तो दया के सागर हो, ज्ञान के सागर हो। हम बाबा को ऐसे याद दिलाते महिमा करके नहीं। हमें बाबा की ये इंसल्ट नहीं करनी है। हम बाबा को याद नहीं दिलाएंगे, लेकिन जो बाबा के गुणों का, बाबा की शक्तियों का जो हमें अनुभव हुआ है,
उसकी थैंक्स दे बाबा को, शुक्रिया करें बाबा का। और बाबा को हम शुक्रिया करेंगे कि बाबा आपको पाकर के मैंने क्या क्या नहीं पाया। तो वो प्राप्तियों की लिस्ट, भाग्य की लिस्ट, वो सदा हमारे सन्मुख आए। तो उससे क्या होती है, प्राप्ति और भाग्य क्या करता है, खुशी दिलाएगा ना। अगर आपको अचानक लॉटरी लगे 1 करोड़ 2 करोड़ की, तो क्या होगा, कितनी खुशी हो जाएगी। अभी निमंत्रण मिला, भाई युगलों को बुलाया है विशेष। हाँ, मुन्नी दीदी भी पहुंच गई है। तो आपको देखो निमंत्रण आया यहाँ से, तो खुशी हुई कि नहीं हुई, कितनी खुशी हुई बताओ। क्योंकि बाबा के घर से निमंत्रण माने कितनी बड़ी बात है, साधारण मत समझो। बाबा ने बुलावा किया। हाँ, किसको हम कहते ना, भाई मधुबन चलो, कहते हाँ ऊपर वाला जब बुलावा करेगा तो आएंगे। वो जैसे देवियों के लिए कहते हैं ना, जब भी हमको देवी वैष्णो देवी बुलावा करेगी तब हम पहुंच जाएंगे। अरे बाबा ने तो हमें कब से बुलावा किया है, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो फिर हम सर्व संबंधों का बाबा से सुख लें। जिस भी संबंध में आप बाबा से मिलन मनाना चाहो, आप बाबा से बातें करो, बाबा के पास से शक्तियों को अपने में हम भरें। बाबा हमारे में अंदर अपने आप भरता है। सूर्य कहता नहीं है मेरी किरणें लो, कहा कभी किसी को सूर्य ने? कभी चंद्रमा की शीतलता के लिए चंद्रमा ने आपको कहा कि मेरी चांदनी के अंदर आओ आप और शीतलता का अनुभव करो? नहीं। तो बाबा अपने आप देता है, सिर्फ हम हर प्रकार से उन धारणाओं में रहें। खिड़की खुली है तो सूर्य किरणें आएंगी, हम चंद्रमा की चांदनी के बीच जाएंगे तो चांदनी का अनुभव करेंगे। तो अब हमें करना है, बाबा के ऊपर नहीं छोड़ना, बाबा करेगा सब। हाँ, ये धारणा नम्र बनने के लिए, निमित्त बनने के लिए अच्छी है, जिससे हमको अहंकार न आए। परंतु अब हमें बाबा ने इतने बरस मेहनत कर हम बच्चों को तैयार किया। अब हमें क्या करना है, सभी को हमारे चेहरे, चलन, कर्म, हमारे नेत्रों के द्वारा सभी को किसका साक्षात्कार कराना है? बाप का। अनुभव करे वो लोग। तो ये है आपके यहाँ आने का उद्देश्य। तो इसीलिए खूब भट्टियों के क्लासेस अटेंड करो। पुराने होते ना तो थोड़ा क्लासेस अटेंड करने में अलबेलापन आता है। बहुत ज्ञान सुना हम लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज भी बाबा की मुरली पढ़ते हैं ना, तो हमें अंदर में वंडर लगता है कि ये मुरली की पॉइंट बाबा ने तो कई वर्षों पहले चलाई, हमारे ध्यान पर ही नहीं आई। बहुत मदद करती है परिवर्तन के लिए। तो हर एक से कोई ना कोई अमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप सभी आए हैं, भले पधारे हो। भट्टी के हर क्लासेस पे ध्यान देना, हर योग के जो भी सेशन चले उसमें भी आकर योग करना। और अमृत वेला तो मधुबन का, आहा, हाँ, मिस नहीं करना। अच्छा, अभी हमारी मुन्नी दीदी भी पहुंची हैं, शारदा दीदी भी आ गई है। ओम शांति।